नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध किस प्रकार बना करके रखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समूह में निवास करता है। मनुष्य शहरों में जाता है अपनी जीविका का अर्जन करने के लिए और इसी के साथ में हमारे पड़ोसी बनते हैं और हमारे मित्र बनते हैं। मित्रों, हमें अपने पड़ोसियों और अपने मित्रों के साथ मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए, जिससे कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहें। मित्रों, वर्तमान समय में जैसा कि हम जानते हैं कि एकाकीपन बढ़ रहा है और छोटी छोटी बातों पर पड़ोसियों से अनावश्यक विवाद होता रहता है, तो इसको समाप्त करने का कोई उपाय होना चाहिए अवश्य। मित्रों, ज़्यादातर ये देखा गया है जब हम पड़ोसी के साथ में अति घनिष्ठता करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे के निर्णय लेने लग जाते हैं। यहाँ पर ही हमसे सबसे बड़ी भूल होती है। मित्रों, प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है। अपना देश बहुभाषी एवं बहुसंस्कृति वाला देश है। यहाँ पर हम लोगों को आपसी तालमेल बनाकर रखने के लिए हमें केवल और केवल एक सीमा तक ही पड़ोसियों के साथ संबंध बना करके रखने चाहिए, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं अन्य हो। मित्रों, जब हम आवश्यकता से अधिक घनिष्ठता अपनाते हैं पड़ोसियों के साथ में, तभी क्या होता है, हमारे पड़ोसियों के मध्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति क्या करने लग जाता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के निर्णय लेने लग जाता है, यानी कि एक घर का हस्तक्षेप दूसरे घर के हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। वहीं पर क्या होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो परिवार होता है वह अपना खाता है, अपना कमाता है। सबके घर में अपनी अपनी सुविधाएं हैं। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आर्थिक अर्जन करता है और सुविधाओं का अर्जन करता है। कभी आपत्ति काल में हमें पड़ोसियों की ज़रूरत पड़ जाए तो हम ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी हमारे काम में ना आए। इसके लिए हम क्या करें, ना अति घनिष्ठता बना करके रखें और ना ही अत्यधिक दूरी बना करके रखें। विशेष उत्सवों पर ही हम क्या करें, आदान प्रदान करें और सामान्य बोलचाल बरकरार रखें। जैसे कि हम प्रातःकाल उठते हैं तो जो मानवीय शिष्टाचार होता है, एक दूसरे को नमस्कार करना, ठीक, एक दूसरे का सम्मान करना, तो यह औपचारिकताएं हम अपने पड़ोसियों के साथ में निभाते हुए चलें, जिससे कि हमारे और उनके मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। जहाँ पर आवश्यकता से अधिक घनिष्ठता होती है वहीं पर विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। और जब हम विशेषकर किसी दूसरे परिवार के निर्णय में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं तब ऐसी स्थिति बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि हम अपना जो सामान्य मानवीय व्यवहार है अपने पड़ोसियों के साथ उसे ही अपनाएं। आवश्यकता से अधिक घनिष्ठता, आवश्यकता से अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लेन देन ही विवाद का कारण बनता है। किसी भी परिवार के निर्णय वह अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार लेता है, इसलिए हमारा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। यानी कि अधिकतर
व्यक्ति को देखा गया है कि वह अपने पड़ोसियों के संदर्भ में उसके पारिवारिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने लग जाता है। वहीं पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और रही बात माताओं बहनों की, तो माताओं बहनों का स्वभाव प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है कि वह आपस में बैठती हैं, चर्चा करती हैं और फिर आकर के अपने पति के साथ में या अपने परिवार के साथ में विचारों को साझा करती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनको लेकर के तनावग्रस्त हो जाएं। और सबसे बड़ी विशेष बात है ये है कि अधिकतर विवाद की स्थिति बच्चों के संदर्भ में उत्पन्न होती है। तो मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम और आप बचपन में थे तो हम भी और आप भी चंचलता किया करते थे। तो हमें बच्चों के मामले में विवाद नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का अभद्र वार्तालाप करना चाहिए। क्योंकि देखिए मित्रों, बच्चों के ऊपर टीका टिप्पणी करने से माँ की मातृत्व भावना को ठेस पहुँचती है और वहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है, वह विवाद एक दूसरे परिवार में फैल जाता है और जब किसी के परिवार पर हम टिप्पणी करते हैं तो पिता की पितृत्व भावना को ठेस लगती है। तो वहाँ पर बहुत बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कुछ चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। हाँ, जहाँ पे नष्टात्मक प्रवृत्ति हो रही हो वहाँ पर तो नियंत्रण करना नितांत आवश्यक होती है। क्योंकि पड़ोसी यदि सभ्य है और शिष्टाचारी है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और यदि नष्टात्मक प्रवृत्ति का है, चुगली करने वाला है, व्यर्थ में टीका टिप्पणी करने वाला है, तब बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पड़ोसी के साथ हमें संयमित व्यवहार को अपनाते हुए अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए, जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और हमारे संबंध मधुर बने रहें। तो मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा संयमित व्यवहार ही हमारे पड़ोसी के साथ मधुर संबंध बना करके लंबे समय तक रखता है। इसका यही मात्र एक उपाय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।